ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का पतन तब शुरू होने लगता है जब वह अपनों को गिराने के लिए गैरों का साथ लेने लगता है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पुनः वही गंडमूलों के ही विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गंडमूल नक्षत्र 27 नक्षत्र तो होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्रों में से कुछ अशुभ नक्षत्र जो होते हैं उन्हें कहते हैं मित्रों गंडमूल नक्षत्र। वह 6 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र मित्रों गंडमूल माने जाते हैं। इन्हीं में से हम अब आप चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र की चर्चा करेंगे, यानी कि जिस बालक का जन्म यदि मघा नक्षत्र में हुआ है तो उसमें क्या लाभ तथा क्या हानि उत्पन्न होंगी और वह जातक किस प्रकार से भाग्य वृद्धि करेगा और इसमें क्या उसको विघ्न उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं और उसकी शांति कैसे करनी है, वह मैं आपको बताता हूं। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नवीन वीडियो आए वह आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मघा नक्षत्र, यदि किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो मित्रों एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यदि एक नक्षत्र में 4 चरण और यदि उस चौथे 4 चरणों में से अलग अलग सबका प्रभाव है, किस चरण में किस जातक का जन्म हुआ है, उसी हिसाब से उनको उसी प्रकार से उस फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, यदि किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो जातक के माता को अनेकानेक प्रकार के दुख उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य हानि होगी, पैरों में कष्ट होगा, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य हानि उत्पन्न होगी माता को। यदि बालक का जन्म मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में होता है तो पितृ दुख उत्पन्न होगा, यानी पिता को नौकरी, व्यवसाय, अनेकानेक प्रकार की उसमें व्याधियां उत्पन्न होंगी। नौकरी से जो धन सुख की प्राप्ति होती है उसमें उसको विघ्न प्राप्त होंगे। जहां से धनागमन होता है उसमें वह गति उसकी अवरुद्ध हो जाएगी। पिता की भी स्वास्थ्य हानि की संभावना हो सकती है। तो मित्रों, यह द्वितीय चरण की बात हो गई। अब यदि मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जातक का जन्म हुआ है तो उस जातक को स्वयं को कष्ट उत्पन्न होगा, स्वयं को कष्ट प्रारंभ होगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होगी और जातक को विद्या संबंधित यानी पढ़ाई में 1% भी उसका दिमाग काम नहीं करेगा। माइंड में अनेकों प्रकार की टेंशनें उत्पन्न होंगी। यदि जातक का जन्म मघा नक्षत्र के चौथे चरण में बालक का जन्म हुआ है तो प्रारंभिक में तो उसको सुख शांति और विद्या में वृद्धि होगी, लेकिन भाग्य में यानी उसको भाग्य में अनेकानेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होंगे। विवाह में उसको विघ्न उत्पन्न होंगे, विद्या में और नौकरी आदि में उसको जगह जगह भटकना पड़ेगा, लेकिन उसको नौकरी समय से प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों, इसलिए यदि गंडमूल नक्षत्रों में किसी भी बालक का जन्म हुआ है तो उनको 27वें दिन यानी कि उसी नक्षत्र को आते ही, यदि हमारा जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आगे चल के मघा नक्षत्र आते ही उसकी शांति कराना अति आवश्यक है मित्रों। नहीं तो यह सभी प्रकार के विघ्न उत्पन्न और जातक के जीवन में, जैसा कि मातृ दुख, पितृ दुख, भ्रातृ दुख, ये अनेकानेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न ही होती रहेंगी। और विशेष रूप से सप्त महीने यानी सप्त मास में 7 महीने में वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है मित्रों। इसलिए बिल्कुल भी आप विलंब ना करें। यदि आपके बालक का जन्म मघा आदि इन गंडमूलों में जन्म हुआ है तो उनकी शांति किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा अवश्य कराएं मित्रों। नहीं तो यह इसी प्रकार से अनेकानेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती रहेंगी जातक के जीवन में और उसके कौटुंबिक संबंधित जितने भी पारिवारिक जन हैं उनको सभी को उससे यह अशुभ फल प्रदान होगा।
तो मित्रों मैं आशा करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्र सगे संबंधियों को, ताकि इसका लाभ सभी उठा सकें। तो मित्रों मिलते हैं अगले विषय में, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।